अगर चौधरियान कौम मेवात के यकीनन हमदर्द होते तो मेवात की पेशानी पर पूरे मुल्क में सबसे गरीब, कमज़ोर और पसमानदगी का दाग ना लगा हुआ होता। मेवात की तरक्की और भलाई के लिए चौधरी निज़ाम व शाही तुमतराक वाली ग़ुलामी को खैराबाद कहने का वक्त आ गया है। मफाद परस्त व अना परस्त रहनुमाओं को राह रास्त पर लाना और कौमी तरक्की के लिए उनसे काम करवाना वक्त का तकाजा है। हम माजी में ना जाएँ, हाल में गौर करें। मेवात में पीने का पानी, ज़री आबपाशी, बीमारों के इलाज, बच्चों की तालीम और प्राइवेट स्कूलों के ज़रिए हमारे माशरे का बेदरेग पैसा लुट रहा है। इन इजहार का ख्याल हज़रत मौलाना हारून अडबर ने किया है और यकीनन ये विधानसभा चुनाव के पेश नज़र उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया है। और अभी भी चुनाव के लिए वोटिंग के जो प्रक्रिया है उसमें चंद घंटे बाकी हैं। ऐसे में क्या कुछ उन्होंने आगे लिखा है वो भी मैं आपकी खिदमत में चुनाव के लिए वोटिंग से पहले पेश कर रहा हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है आगे कि इस वक्त पूरे हरियाणा के साथ खित्ता मेवात की 5 असम्बली हलकों नूह, फिरोजपुर, झिरका, पुन्हाना, हथीन, सोहना, तावड़ू में इलेक्शन की गहमा गहमी शबाब पर हैं। ऐसे मौके पर हर पार्टी अपना मंशूर और एक मैनिफेस्टो जारी करती है। लाजिम है कि मेवात के अवाम को भी अपनी ख्वाहिशात और अपने इलाके की ज़रूरियात का चार्ट तैयार करके पार्टियों और उनके कैंडिडेट्स के सामने उसे ना सिर्फ रखना ही चाहिए बल्कि खुले मंच पर उनसे उसे पूरा करने का इकरार, एतराफ़ और अहद भी लेना चाहिए। इसके अलावा खामोशी और तमाम तर पाबंदी नीज़ कदीमी चौधरी निज़ाम व शाही तुमतराक वाली ग़ुलामी को भी अब यकसर तर्क और खैराबाद कह देना चाहिए। अगर तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेवात वालों ने शाहों, राजे, रजवाड़ों की ग़ुलामी को कभी कबूल नहीं किया। मफाद परस्त व ख़ुद परस्त चौधरियों को राह रास्त पे लाना और कौमी तरक्की के लिए उनसे काम करवाना इस कौम के लिए कौन सी बड़ी बात है। हमारी कौमी कमज़ोरी असबियत यानी कबाइल परस्ती रही है। ये आज की नहीं, हमारी पुरानी कमी है। मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ लोगों ने कौमी हमदर्द बनकर बड़ी चालाकी से हमारी इस कमी का बहर सूरत खूब फ़ायदा उठाया है। अगर माजी के इनाम निहाद कौमी चौधरियान मेवात के यकीन हमदर्द होते तो मेवात का हमारा ये इलाका पूरे मुल्क का सबसे गरीब, कमज़ोर और पसमानदा इलाका न कहलाता। तालीम का मैदान हो या सेहत का मैदान हो, रोज़गार हो या सरकारी स्कीमें, गर्ज़े के कोई भी बुनियादी ज़रूरत हो, इससे मेवात को जानबूझकर महरूम व नाआशना रखा गया है। अब वक्त आ गया है कि बिला ताख़ीर अपने जायज़ और ज़रूरी हुकूक़ के लिए खुलकर बिला झिझक आवाज़ उठाई जाए। पार्टीबाजी और चौधरी साहिब तर्ज़ अमल और कदीमी लकीर के फ़कीर वाली तमाम जंजीरों को हुसूल इंसाफ के लिए कौमी तरक्की के पेश नज़र छोड़ दिया जाए। मैं नहीं कहता कि इलाके से बाहर के नुमाइंदे मुंतखब किए जाएँ। मेरी इल्तिजा सिर्फ इतनी है कि मौजूदा ज़िम्मेदारों की जवाबदही तय की जाए और उन्हें अवामी खिदमत का पाबंद बनाया जाए। उनके पार्टी की बंदिश और चौधरी साहिब वाली ग़ुलामी को ख़त्म और क़िस्सा पारीना बनाया जाए ताकि हमारे लीडर अपनी इस लीडरे को अपना जन्म शुद अधिकार नहीं बल्कि कुदरत की बख्शी हुई अता और एक नामत और कौम की अमानत समझ करके काम कर पाएँ। मेवात का इलाका कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है। अगर हम सब मिलकर अपनी सीधी डगर पर चल जाएं तो बहुत जल्द आसानियां लाएं और पाई जा सकती हैं। ये एक तलख हकीकत है कि मुल्क की कौमी राजधानी दिल्ली की जड़ों में आबाद बंजर बना हुआ यह खित्ता एक तरफ रियासती और मरकज़ी हुकूमतों की जुल्म का मजहर तो वहीं दूसरी तरफ मकामी रहनुमाओं की भी नाअहली और खुली बेरहमी का सबूत है। मुमकिन है मेरी इस बात से किसी को शिकायत हो, मगर सच्चाई यही है कि जिनको हमने अपने सरों का ताज बनाया वही हमारे अपने रहनुमा अपना दीनी तकाज़ा व दुनियावी फरीज़ा से बाखबर होते हुए बेखबर रहते आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे हमेशा ही बेअसर रहे हों। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पावर और फुल पावर का एक लंबा और निहायत सुनहरी मौका भी उन्हें मिला, लेकिन हस्ब आदत वो अपनी धुनते रहे और अक्सर पंच और सरपंच चौधरी साहिबान नशे में ही बदमस्त होते रहे। बाद अज़ इलेक्शन कामयाब चौधरियान पूरे 5 साल अपनी जीत के जश्न में इस कदर बदमस्त और महू रहते हैं कि कौमी कामों को भी इज्तिमायत और तसलसल के साथ अंजाम नहीं दिया जाता। उसी का नतीजा है कि 50 साल पहले हम अहलियान मेवात जहाँ खड़े थे हम आज भी बेसरो सामानी की हालत में वहीं खड़े हैं। हम उजालों के इंतज़ार में जुल्मतों में भटक गए, नई रोशनियों की तलाश में किसी के मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जब तक हम ना बदलेंगे हमारे हालात भी नहीं बदल पाएंगे। हमारे इलाके की सियासत सदा ही कुछ अजीब सी रही है। आमतौर पर अपोजिशन का किरदार ना के दर्जे पर ही रहा है, जबकि अपोजिशन ही अक्सर सरकार से काम कराया करती है। चूँकि मुक़्तदर शख्सियात गफलत के साथ साथ कुछ मगरूर और अकड़बाज हो जाती है, जिसको राह रास्त पर लाना और ठीक काम कराना मुखालिफ पार्टी या मुखालिफ लीडर का यकीनी किरदार हुआ करता है। हमारे रहनुमा इस ज़रूरी फ़न से ज़्यादा बचते बचाते ही रहे हैं। हाँ, अलबत्ता उनके वफ़ादार अपने अपने गाँव में अपनी पार्टी और चौधरी साहिब के नाम पर हमेशा ही लड़ते झगड़ते कटते मरते आए हैं।
जिसकी बिना पर न सिर्फ कौम की हज़ारों जानें ज़ाय हो गई बल्कि अरबों का सरमाया भी तबाह व बर्बाद हुआ है। बाहर के इलेक्शन होते आए हैं, होते रहेंगे, लीडर भी आते जाते ही रहेंगे। हमें देखना होगा कि हम में क्या कुछ तब्दीलियाँ आ पाई हैं, हमारी खुशहाली और हमारी बच्चों की तालीम और दीगर ज़राए से हम कितने मजबूत हो पाए हैं। निहायत ज़रूरी है कि हम गहराई व गिराई के साथ इलेक्शन का खेल खेलने वालों की तरक्यात व असबाब का भी मुहासबा करें ताकि बाशिंदगान इलाक़े को अपनी अंधी और गैर ज़रूरी तकलीद का पता चल सके और ये एहसास जाग उठे कि हमारी कमियों ने हमें कितना पसमानदा और बेकार बना दिया है। छोटे बड़े जितने भी हमारे रहनुमा हैं उन्हीं में से हम बेहतर अज़ बेहतर बाखलाक व दर्दमंदान कौम की तलाश करें जो अपने कौल व करार के पाबंद रहे हों और अपने किरदार के सच्चे साबित हुए हों। फिर जिस पर दिल जमे उसी को क़ियादत सौंप दी जाए तो कौम का क्या ही बेहतर फ़ैसला हो। जिसके बाद यह भी तरतीब बनाई जाए कि हर असम्बली हल्के में एक एक्शन ग्रुप भी मौजूद हो जो बर वक्त लीडर्स को काम के लिए बेदार व पाबंद बना सके। बसूरत दीगर गफलत का आ जाना बाइद अज़ क़ियास नहीं है। हम माजी में ना जाएं, हाल में गौर कर लें कि अपनी मेवात में पीने के पानी, ज़राअत के लिए आबपाशी, बीमारों के इलाज, बच्चों की तालीम पर प्राइवेट स्कूलों से लुटता हुआ हमारे माशरा व समाज का कितना ही पैसा बेदरे खर्च हो रहा है, जबकि तमाम वेलफेयर के काम करना और कराना सरकारों और मुंतखब नुमाइंदगान का काम है और ये तकलीफ़ दे अखराजात से अहले मेवात बच सकते थे। इन्हें हमारे नुमाइंदगान के ज़रिए से बचाया जा सकता था, लेकिन लीडरान की नाअहली से इलाक़े मेवात की सूरत हाल बहुत तकलीफ़ दे बनकर रह गई। मज़कूरा दिली तासुरात खालिसतन लिवजहिल्लाहि ताला इस नीयत के साथ कलम बंद किए हैं कि कौमी मुस्तक़बिल के लिए हम में से हर एक ज़िम्मेदार है और अल्लाह के यहाँ हम में से हमारी ज़िम्मेदारियों का सवाल किया जाएगा। उम्मीद है हमारी ज़रा सी काविश कौम मिल्लत और रहनुमाओं की इस्लाह का ज़रिया बन जाए और कौम का किस्मत का सितारा ग़ुरूब होने से बच जाए। इस मौके पर अपने इलाके के तमाम मसाजिद का इमाम साहिबान और सभी उलमाए किराम से भी मेरी आजिज़ाना व मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप हज़रात भी इस जानिब अपनी खुसूसी तवज्जो मबज़ूल फरमाएँ। आप बिफ़ज़लिल्लाहि वाक़िफ़ हैं कि वोट एक शहादत है, फिर शहादत भले और भलाई के लिए होनी चाहिए। उलमा इज़ाम से बेहतर ना कोई नबाज है और ना बाअसर, इसलिए वक्त के ज़रूरत और आवाज़ पर तवज्जो दें। यकीन है कि इलाके के लिए नेक और फ़ायदेमंद साबित होगी। बड़ी खुशी होगी अगर कौम के दानिश्वर और दर्दमंद मेरी गुजारिशात पर तवज्जो फरमाते हुए अमल पैरा हो जाए और मुल्क में मौजूदा हालात के पेश नज़र कौम बहैसियत कौम होशमंद व दर्दमंद कौमी फ़िक्रमंद रहनुमा अपनाए। मोहम्मद हारून राही, मेवाती, इमाम व ख़तीब, जामा मस्जिद, रेस कोर्स, दिल्ली। तो नाज़रीन इकराम, ये थे मौलाना हारून साहब के कुछ वो ख़यालात जो उन्होंने कलम बंद किए। अगरचे मुझे ये कई रोज़ पहले डालने चाहिए थे, लेकिन मुझे गुज़िश्ता कल शाम ही को ये मज़मून डालने के लिए कहा गया और मेरे पास भेजा गया और वक्त ना मिलने की वजह से मैं सुबह से इसको अपलोड भी नहीं कर सका था। बहरहाल अभी भी चंद घंटे बाकी हैं और चाहें तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करके बहुत कुछ समीकरण आप पलट सकते हैं और जो भी कौम और इलाके के लिए बेहतर हो आप उस उम्मीदवार को चुन करके विधानसभा पहुंचाने का काम करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।